बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है और इसमें हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक नहायत अहम टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है VSEPR थ्योरी, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इंशाल्लाह इसको हम एक खूबसूरत अंदाज से पढ़ेंगे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये VSEPR थ्योरी है क्या। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जहनों में आता है तो वो ये है कि आखिर ये पेश क्यों की गई, इसकी ज़रूरत क्यों आई और इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमें मालूम है कि केमिस्ट्री में और इस दुनिया में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के केमिकल कंपाउंड्स हैं और इन तमाम केमिकल कंपाउंड्स की एक ख़ास ज्योमेट्री होती है, एक ख़ास शेप होती है। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिसकी एटमॉसिटी सेम है, तो होना तो ये चाहिए कि अगर एटमॉसिटी सेम हो, नंबर ऑफ एटम सेम हो, तो उन मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें H2O और दूसरा है बेरिलियम डाइक्लोराइड, तो अगर हम बात करें H2O की तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो है ऑक्सीजन और एक तरफ एक हाइड्रोजन जबकि दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड में भी सेंट्रल एटम बेरिलियम है, एक तरफ एक क्लोरीन और दूसरी तरफ दूसरा क्लोरीन। तो अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये तीनों एटम से बने हैं। वाटर में भी 3 एटम्स है और बेरिलियम क्लोराइड में भी 3 एटम्स है। यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पर सेंट्रल एटम बेरिलियम है। तो होना तो ये चाहिए कि अगर एटम सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, तो इनकी ज्योमेट्री एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन जब हमने देखा एक्सपेरिमेंटली तो वाटर की ज्योमेट्री अलग थी और बेरिलियम डाइक्लोराइड की ज्योमेट्री अलग थी। तो इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए एहलाम एंड गिलिस्पी ने 1970 में एक थ्योरी पेश की जिसको हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के नाम से याद करते हैं। आइए पढ़ते हैं कि VSEPR थ्योरी क्या है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी इंटरप्रेटेड in terms of electron pairs around central atom. This is the main point of VSEPR theory. मतलब ये कि geometry of molecule, shape of molecules can be explained in terms of electron pairs which are present around central atom. जो basic assumption है VSEPR की तो वो ये है, the first one is suitable arrangement of electron pairs around central atom is such that they remain at maximum distance apart from each other. हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन एटम्स के शेल में प्रेजेंट होती है, तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू VSEPR किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स की सुइटेबल अरेंजमेंट ये होगी कि जितना हो सके ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर रहेगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वाटर है तो ये वाटर की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है और A और 2 बॉन्ड पेयर है। नाउ व्हाट इज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर? तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसने बॉन्ड में हिस्सा लिया हुआ है, यानी इसने बॉन्ड बनाया है।
ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने और दूसरा हाइड्रोजन ने शेयर किया है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन पेयर which form bond या which actually take part in bond formation, such electron pair is called bond pair. लिहाजा वाटर में 2 bond pairs है और 2 lone pairs. What is lone pair? Those electron pair which do not participate in bond formation. यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैंने लोब से जाहिर किए हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम कहेंगे लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि जितना हो सके एक दूसरे से फासले पर रहे, अलग अलग रहे, क्योंकि ये एक दूसरे को रिफिल करते हैं, तो जितने ये एक दूसरे से अलग अलग होंगे तो इतनी ही इसकी रिपल्जन कम होगी। लिहाजा ये जो सुटेबल अरेंजमेंट मैंने ड्रा किया है ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन नीचे वाला आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली है, तो ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं हुई ना। मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये पॉसिबल है कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड्स है तो ये नीचे की तरफ आ जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को मैक्सिमम अपार्ट पुश करेंगे। लिहाजा ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, और ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम ये ठीक नहीं है। The second point is overall geometry of molecule depends on both bond pair and lone electron pair. किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप बॉन्ड पेयर पर भी डिपेंड करती है और लोन पेयर पर भी डिपेंड करती है। इसको आगे एग्जांपल में एक्सप्लेन करेंगे। लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस ड्यू टू ग्रेटर रिपल्जन। ये जो लोन पेयर होती है तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि लोन पेयर इज अंडर द होल्ड ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, तो इनके दरमियान जो रिपल्जन है वो ज़्यादा होती है, लिहाजा ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे बनिस्बत बॉन्ड पेयर। The repulsion order between the electron pair is lone electron pair repulsion is maximum, then lone electron pair bond electron pair, which in turn maximum that bond electron pair। सिंपल मतलब ये कि सबसे ज़्यादा रिपल्जन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान होगी, और फिर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होगी, जबकि सबसे जो कम रिपल्जन होगी वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान होगी। मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स व्हेन वी आर डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर किसी कंपाउंड में जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, चाहे डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कवर करेंगे, और वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की बिहेव करते हैं इन डिटरमाइनिंग द शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन सम मॉलिक्यूल्स डिविएशन इज ड्यू टू लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। बहुत मॉलिक्यूल्स में हम जो एंगल एक्सपेक्ट करते हैं, हम जो ज्योमेट्री एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसमें डिविएशन क्यों होती है, तो आंसर ये है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जैसा कि आप यहाँ जो एग्जांपल हमने पहले एक्सप्लेन किया था वाटर और बेरिलियम डाइक्लोराइड की, तो वाटर और बेरिलियम डाइक्लोराइड में जो फ़र्क है, ज्योमेट्री में जो फ़र्क है, तो वो किस वजह से है, वो डिविएशन किस वजह से है, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी वाटर में लोन इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है तो उसकी जो शेप है वो इसलिए बेंट है, जबकि बेरिलियम डाइक्लोराइड में लोन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो उसकी शेप लीनियर है। मेन रीज़न ये है कि वाटर में क्या है, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर।
एक और पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ एल रिपल्जन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती जा रही है, तो रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन या पावर ऑफ रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अट्रैक्ट करता है और उसको छेड़छाड़ से रोकता है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। So on the basis of this theory, there are many molecules. Now we are explaining them one by one. The first type is molecules containing 2 electron pairs. ऐसे molecule जिसमें 2 electron pairs हो और दोनों क्या हो, दोनों bonded electron pairs हो। तो इसकी मिसालों में AB2 type of molecules आ सकते हैं, यानी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमारे साथ सुटेबल एग्जाम्पल है बेरिलियम डाइक्लोराइड। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो है बेरिलियम, जबकि एक बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन बॉन्डेड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, AB2 टाइप हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल में एंगल क्या होगी, 180 डिग्री होगी, जबकि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। तो आपने बस सिर्फ ये याद रखना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्डेड कितने हैं और लोन कितने हैं, तो दोनों बॉन्डेड है। अभी इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर है, एंगल कितनी है, तो है 180 डिग्री। द सेकंड एग्जांपल इज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, तो फिर इसमें मजीद 2 अकसाम है। द फर्स्ट इज 3 बॉन्डिंग पेयर्स, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और तीनों के तीन क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। इसकी आसान मिसाल AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स होगी, AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल आसान मिसाल इसकी है BF3, बेरिलियम ट्राईफ्लोराइड। तो इन मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइंगुलर प्लेनर। आपने ये याद रखना है, कैसी होगी, ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी जियोमेट्री होगी। इसके साथ साथ बॉन्ड एंगल कितनी होगी, वो होगी 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लिहाजा इसकी सुटेबल जियोमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर मुमकिन है। इसमें जो दूसरा एग्जांपल है वो है 2 बॉन्डिंग एंड 2 लोन पेयर्स। तो इसकी मिसाल भी ऐसे मॉलिक्यूल्स AB2 टाइप आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेनम डाइक्लोराइड, स्टेनम SnCl2। तो इस मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बेंट होगी, या जिसको हम वी शेप्ड कहते हैं, क्योंकि स्टेनम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसने एक क्लोरीन के साथ शेयर किया, दूसरा इसने दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर किया, जबकि यहाँ पर जो है एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर रह गई। तो ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करेगी, लिहाजा इधर डिविएशन होगी। होना तो ये चाहिए था कि इनकी स्ट्रक्चर क्या हो, लीनियर हो, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है, तो जब लोन पेयर प्रेजेंट होगी तो फिर नॉर्मल ज्योमेट्री से डिविएशन काज होगी, जैसा कि हमने VSEPR थ्योरी के एक पॉइंट में पढ़ा है। तो अभी ये जो एंगल होगी ये होगी 105 के करीब करीब होगी। आवर स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, वो होगी बेंट और वी शेप्ड भी हम इसको कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है तो इसको वी शेप्ड और बेंट भी कहते हैं। तीसरा एग्जांपल जो मॉलिक्यूल्स हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो 4 के 4 बॉन्डेड भी हो सकते हैं, ये एक टाइप है। 4 में 3 भी बॉन्डेड हो सकते हैं और एक लोन हो सकती है, तो ये दूसरा टाइप है।
आवर 4 में 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, आवर 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। लिहाजा इसमें मज़ीद हमें 3 किस्म के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। The first type is a molecule having 4 electron pairs and all the 4 are bonding pairs. इसकी मिसालों में हम लिख सकते हैं CH4, दूसरा लिख सकते हैं CCl4, SO4, ये हम लिख सकते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होगी? इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। आपने ये पॉइंट याद रखना है, टेट्राहेड्रल। और इन मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एंगल होगी वो होगी 109.5 और 109 डिग्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम इसी तरह ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, तो कार्बन सेंट्रल एटम और कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम्स हम ड्रा कर सकते हैं। द सेकंड टाइप इज 3 बॉन्डिंग प्लस 1 लोन पेयर। तो इनकी मिसालों में हम दे सकते हैं, ये हमारे पास होगी AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स, और इसकी आसान मिसाल है NH3 यानी अमोनिया। तो अमोनिया की अगर ज्योमेट्री की हम बात करें तो अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, जबकि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन्स अनबॉन्डेड है, तो ये लोन पेयर के तौर पर रहती है। तो NH3 की जो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी वो तो BF3 की तरह होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, क्योंकि यहाँ पर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये नॉर्मल बिहेवियर से डिविएशन काज करती है। इसी तरह इसकी जो एंगल होनी चाहिए थी वो तो 109 होनी चाहिए थी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, लिहाजा ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी नॉर्मल से डिविएट कर जाती है।